See this is a major disaster that took place on the February 7th in the Chamoli district of Uttarakhand. Was it a man-made or an ecological disaster? A glacier broke, leading to avalanche and landslide in the Joshimath area of the Chamoli districts. There are reports of missing people and damage to the property. Also, there has been report of damage to the Rishiganga power project by the glacier. The causes behind the disaster that took place in the Chamoli will lead us to conclude whether the disaster was a man-made or an ecological disaster. अगर लोकेशन की बात करें तो देखते हैं कि इंडिया के अंदर उत्तराखंड में ये डिजास्टर हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आप देखिए इंडिया में पहले उत्तराखंड के अंदर ये जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे डिजास्टर हुआ है अभी रिसेंटली। और जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो तपोवन के पास है, ठीक है, तपोवन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर। और जो रिवर्स जिनमें फ्लड्स आई है वो है ऋषिगंगा, धौलीगंगा और अलकनंदा रिवर्स। और जो एक पर्टिकुलर लेन है जहाँ पे सरसों पताल से तपोवन, ये काफी नैरो वैली है वहां पे, तो इसके कारण क्या पानी एकदम से आया तो वेलोसिटी काफी बढ़ गई और उससे भी काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये भी देखा सरसों पताल से तपोवन नैरो वैली देयर, तो वेलोसिटी वाटर इंक्रीज देयर। अगर जनरली आपको बताऊं तो जो एरिया इंडिया में ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे लगभग 200 से ज्यादा ग्लेशियर है और सब 8000 से ज्यादा ग्लेशियर लेक्स हैं। तो ये शो करती है कि दिस एरिया इज प्रोन टू सच काइंड ऑफ डिजास्टर। चमोली में जो डिजास्टर हुआ है इसके पीछे अगर प्रोबेबल रीजंस की बात करें तो वैसे मैं आपको पहले जरूर बताता हूं कि कोई भी इकोलॉजिकल डिजास्टर होता है तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन नहीं होता, काफी इवेंट, सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है जो उस डिजास्टर को लेके आती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ट्रिगर हो सकता है लेकिन रीजंस क्या होते हैं बहुत सारे हो सकते हैं और इन्वायरमेंट में हम काफी रीजंस को तो कैलकुलेट करके बात है कि क्या रीजन है। तो यहाँ भी एकदम से एग्जैक्ट रीजन तो नहीं बता पा रहा कोई, ठीक है, लेकिन हम आपको कुछ प्रोबेबल रीजन बता सकते हैं जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स का मानना क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे जो हाई एलिवेशन से जहाँ पे ग्लेशियर है वहां पे जनरली क्या होती है स्नोफॉल विंटर्स में थोड़ी ज्यादा होती है और इस बार स्नोफॉल क्या हुई है थोड़ी कम हुई है। तो पहले क्या अगर स्नोफॉल जब ज्यादा होती थी तो जो ग्लेशियर्स होते थे अगर इनमें जो साइड में स्ट्रक्चर है मान लो ये अगर ये खाली है तो स्नोफॉल से ये क्या होते भर जाते थे। जब ये स्नोफॉल से स्ट्रक्चर पूरा भर जाता था, ग्लेशियर अपनी वैल्यू को पूरा कर लेता था, तो एक वहां पे क्या रहता था फिक्स रहता था ये, तो इसके मूवमेंट की या टूटने की या स्नैप होने के चांसेस कम थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, अगर ये वैली है ग्लेशियर की तो इसमें अगर ग्लेशियर है, अगर इतना ग्लेशियर है और जो साइड में जगह है तो ये स्नोफॉल कम होने से क्या हुआ ये जगह थोड़ी खाली रह गई है। अब ये खाली रह गई तो ग्लेशियर कहीं ना कहीं थोड़ा लूज था, ठीक है, तो इसके कारण इसके ये स्नैप हो गया और इससे एवलांच ट्रिगर हुआ और उससे लैंडस्लाइड हुई और फिर वो सारे लैंडस्लाइड एवलांच किसमें आए आपके रिवर्स में, जो रिवर मैंने आपको बताई थी ऋषिगंगा, धौलीगंगा और अलकनंदा। जैसे इसमें आया डेब्रिस के साथ तो इसमें क्या हुआ एकदम से फ्लैश फ्लड हुई और इससे लोगों का और प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जो इकोलॉजिकल डिजास्टर होते हैं उससे कुछ नियर टर्म कॉज होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ इमीडिएट ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म और जो प्रोबेबल कॉज था पहले बता चुका हूं आपको कि स्नोफॉल इस टाइम थोड़ी कम हुई थी। और प्रोबेबल कॉजेज की बात करें तो अदर कॉजेज है आपके डिफॉरेस्टेशन और ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स। एक्चुअली इस एरिया में काफी डैम कंस्ट्रक्शन के कारण डिफॉरेस्टेशन किया गया है, ठीक है, और रॉक्स को भी तोड़ा गया है। उससे क्या हुआ है जो एरिया की जो रॉक स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लूज है, तो ऐसे इवेंट्स में ये एग्रीगेट कर जाता है और एकदम से बहुत सारे डेब्रिस फ्लो जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन और ब्लास्टिंग ऑफ रॉक भी इसका एक कॉजेज है। उसके अलावा रैपिडली चेंजिंग हिमालयन क्लाइमेट ड्यू टू कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे कंक्रीट कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा रैपिडली ग्रोथ की है, उसके साथ क्या होता है उस एरिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसमें इस केस में क्या होता है जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसमें क्या होगा कि जो आपके ग्लेशियर है मेल्ट तो करते हैं हर साल, लेकिन क्या है कहीं ना कहीं ना उनकी जो स्पीड ऑफ मेल्टिंग है वो एक्सेलरेट कर जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने के बाद ग्लेशियर की जो मेल्टिंग है वो भी थोड़ी एक्सेलरेट कर गई, तो इसके कारण भी ये यहाँ पे एक रीजन है उसका। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये दूसरा केदारनाथ वाला इंसिडेंट था, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा काफी डिफरेंस है केदारनाथ और इस इंसिडेंट में। जो केदारनाथ में ट्रेजेडी हुई थी दैट वाज GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। मोरेन लेक वो बस्ट हो गई थी, उसके कारण फ्लड आई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो डिजास्टर हुआ है वहां पे जो मेजर रीजन अवलांच और लैंडस्लाइड है। उसके बाद काफी हैवी रेनफॉल थी वहां पे, ठीक है, और यहाँ पे कभी ग्लेशियर स्नैपिंग हुई है। मान लो एक बड़ा ग्लेशियर का पार्ट है उसका कुछ पार्ट टूट गया वहां से आगे और वो नीचे आया अवलांच की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हुआ ग्लेशियर स्नैपिंग हुई है। उसके बाद अगर वहां पे या जो चेंज ऑफ वेजिटेशन था वहां पे कि वहां पे जो ओक के ट्री थे
उनको रिप्लेस करके क्या किया, पाइन के ट्रीज लगा दिए। तो चेंज ऑफ वेजिटेशन के कारण वहां पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज आई उसके कारण डिजास्टर हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, डिफोरेस्टेशन काफी हुआ गया क्योंकि डैम कंस्ट्रक्शन की गई थी। उसके बाद काफी ज्यादा कैजुअलिटी थी केदारनाथ में जो इंसिडेंट उसमें कंपेयर टू चमोली। रीजन ये है उसका कि रात के टाइम हुई थी वो, ठीक है, तो रात के टाइम लोग अनप्रिपेयर्ड थे, एकदम से डिजास्टर आ गया। और उसके बाद जहां पे केदारनाथ में वहां पे डेंसिटी, जहां पे वो इंसिडेंट हुआ वहां पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, तो काफी लॉस हुई लाइफ की वहां पे कंपेयर टू चमोली। चमोली में यहाँ पे काफी कम रिलेटिवली डैमेज है, हालांकि डैमेज हुआ है लेकिन कंपेयर टू केदारनाथ इट वाज लेस। तो अब डिजास्टर होने के बाद वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और जो लोग अफेक्टेड है उनका रिहेबिलिटेशन हो रहा है, ठीक है। और कौन कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व है, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और हमारी आर्मी, ठीक है, ये एजेंसीज वहां पे इन्वॉल्व है। अब आने वाले समय में ये कितना लॉस और करेगा, अगर एनसीएमसी नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और सेंट्रल वाटर कमीशन इनकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, तो अभी तो पानी को कंट्रोल किया गया है, ठीक है, जो फ्लडिंग लेवल है वो कंट्रोल में है और जो आसपास के एरिया है उनमें अभी इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अब आने वाले टाइम में कितना एग्रावेट करेगा वो तो देखते हैं अभी। अब देखिए प्रिवेंटिव अप्रोच, तो क्या होना चाहिए, हमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेके आनी है। तो उसके अंदर क्या, जो नेचुरल इवेंट्स है उनको तो हम रोक नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने क्या कर सकते हैं, जो लॉसेज है उनको कम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू। तो हमें पहले इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्या इवेंट, कोई नेचुरल इवेंट ऐसे होने वाली है जिससे हम अपनी जो लाइफ है और जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस कम कर सकते हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम कैन बी अ प्रिवेंटिव मेजर। उसके साथ साथ अगर और बात करें, एडिशनली सच इवेंट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय आइडेंटिफाइंग सच मोरेन डैम लेक्स, ठीक है। तो मोरेन डैम लेक्स कहीं होती है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई कर लो कि जहां जहां है, तो उनको फिर पूरा सर्विलेंस और सैटेलाइट के थ्रू क्या वाटर स्वेल कर रहा है उनमें या क्या कंडीशन है उनकी, ठीक है, सर्विलेंस हो थ्रू सैटेलाइट्स। ह्यूमिडिटी सेंसर्स हो, ह्यूमिडिटी सेंसर्स और जो विंड सेंसर है इनसे आइडिया हो पाता है ग्लेशियर जो है वो किस लेवल पे है, उसका कितना बढ़ गया है, कब हो गया है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी सेंसर्स, विंड सेंसर्स, स्नो डेप्थ सेंसर, ये सब आपको ग्लेशियर की एक्टिविटी बताएंगे। उसके बाद यूजिंग लोकल विजडम भी हमें यूज करना चाहिए। काफी डिजास्टर जैसे अंडमान निकोबार में जो सुनामी आया था उस टाइम पे, तो उस टाइम भी लोकल विजडम से काफी लोग बच गए थे जो वहां के ट्राइब्स थे, तो लोकल विजडम हमें यूज करना चाहिए। सेटिंग सेंसिटिविटी जोन, ठीक है, क्लियरिंग एनी पॉपुलेशन दैट माइट बी अफेक्टेड बाय सच एन आउटबर्स्ट। तो हमें ये सब क्या है, प्रिवेंटिव मेजर हमें ध्यान रखने चाहिए। तो दोस्तों लास्ट में ये तो बड़ी दुख की बात है कि जो नेचुरल इवेंट्स है वो नेचुरल डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है और उससे हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। आने वाले समय में ऐसे इवेंट्स दोबारा हिमालयन रीजन में ना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसा कि 2004 सुनामी के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने सेटअप कर दिया उसी कोस्टल एरियाज में, सेम अर्ली वार्निंग सिस्टम कैन बी रेप्लिकेटेड एंड सेट अप इन द हिमालयन रीजन्स आल्सो, सो दैट द फ्यूचर लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते। To have more such discussion and analysis, subscribe to our channel and hit the bell icon. And if you like the video, please do not forget to hit the like button so that we get inspired to give more such discussions in the coming future.